साथ जुड़ी आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की सबसे बड़ी खबरों की तरफ। पहली खबर, सीपी के अध्यक्ष मधावी पुरी कुछ ने व्यक्तिगत कारणों के चलते संसदीय सार्वजनिक एक समिति द्वारा निर्धारित पूछताछ में भाग नहीं लिया। उन्होंने और उनकी टीम को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए गंभीर आरोपों के संबंधों में सीपी के प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होना था। उनकी उपस्थिति के कारण बैठक स्थगित कर दी गई। हालांकि सीपी के बुच को पेश होने से छूट के लिए की गई अनुरोध को सीमित ने अस्वीकार कर दिया। पीएसी का लक्ष्य बुच को सेबी की नियामक कार्यवाही पर सवालों के घेरे में जो कि अडानी समूह से जुड़े ऑफशोर फंडों में उनके निवेश के आरोपों से संबंधित है। अगली खबर, महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बाद अब महायुति के दलों के बीच 106 सीटों पर विवाद है, जहां तीनों पार्टियां 25 सीटों पर अपना दाव कर रही थी। खासकर शिवाजीनगर, अणुशक्ति और अंधेरी ईस्ट पर प्रमुख पेच है। नवाब मलिक पर भाजपा की आपत्ति के कारण अजीत पवार की एमपीए ने उन्हें अपनी पहली सूची से बाहर रखा है। दूसरी ओर एमपीए ने 85-85 के फॉर्मूले पर समझौता किया है, जिसमें तब ठाकरे समूह ने अपनी पहली सूची जारी की है। महायुति के नेताओं ने कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा उपचुनावों की तैयारी जोरों पर है। भाजपा के साथ सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, जबकि मीरपुर की सीट आरएलडी के लिए छोड़ी जा सकती है। समाजवादी पार्टी ने कहा 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया, जबकि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में हार के बाद उन उपचुनावों में कोई उम्मीदवार न उतारने का निर्णय लिया था। एनसीपी नेता अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को भाजपा की बढ़त को कम करने का प्रयास बताया। मतदान 13 नवंबर को होगा और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। अगली खबर, चक्रवात दारा जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक गंभीर चक्रवात है, उड़ीसा में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धर्मा बंदरगाह के बीच लैंडफॉल करने वाला है। अधिकारियों ने उड़ीसा में 3 लाख से अधिक लोगों और पश्चिमी बंगाल में 1.14 लाख को एवैक्यूएटेड किया गया है। दोनों राज्यों में भारी बारिश हो रही है और उत्तर प्रदेश और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर और कोलकाता जैसे जिलों में और बारिश की संभावना है। कोलकाता और भुवनेश्वर के हवाई अड्डों में संचालन निलंबित कर दिया है और 203 ट्रेनों को रद्द किया है। भारतीय नौसेना और अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया बल की टीमें तैयार हैं और बचाव कार्यों के लिए स्टैंड बाय पर है। अगली खबर, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मध्य पूर्व के संघर्षों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर चर्चा की है, जिसने संघर्ष को बढ़ाने की संभावनाओं को लेकर व्यापक चिंता को उजागर किया। उन्होंने संघर्ष समाधान के लिए एक न्यायपूर्ण और स्थायी दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसमें 2 राज्य समाधान का समर्थन किया। जयशंकर ने कहा कि विवादों का समाधान संवाद और कूटनीति के माध्यम से किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान को दोहराते हुए कि यह युद्ध का युग नहीं है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की मांग की है। जयशंकर ने एक अधिकारी समान वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए कदमों का उल्लेख किया, जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद जैसे संस्थानों का सुधार, वैश्विक व्यवस्था का लोकतांत्रिकरण और उपनिवेश युग की अवसंरचना विकृतियों का सुधारना शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रगति को बावजूद लंबे समय के चले आ रहे वैश्विक मुद्दे अधिक जटिल हो गए हैं और ब्रिक्स की भूमिका को वैश्विक दक्षिण का समर्थन करने की बहुमुखियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बताया है। अगली खबर, सब प्रयासों के बाद भी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है, जिसमें गुरुवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रिकॉर्ड किया गया है। आनंद विहार और जंगीरपुरी में सबसे खराब स्तर दर्ज किया गया है, जो क्रमशः 292 से 390 था। यह डेटेरियोरेशन प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों और आसपास के राज्यों में पराली जलाने के कारण हुआ है। इस बीच बीजेपी और आप के बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार को महाराष्ट्र चुनावों में एनसीपी के खड़ी प्रतीक का उपयोग करने का निर्देश दिया है, जिसमें एक डिस्क्लेमर के साथ ये कानूनी विवाद में है और अंतिम निर्णय शेष है। यह अजीत पवार और शरद पवार के बीच प्रतीक को लेकर विवाद के बाद आया है, जिसमें शरद पवार ने अजीत पवार के समूह की मान्यता को चुनौती दी है। कोर्ट ने अपने आदेशों का उल्लंघन करने पर स्वतः संज्ञान अवमानना की चेतावनी दी है। दोनों पक्षों को पहले ही निर्णयों का पालन करना होगा, जिसमें प्रचार सामग्रियों में शरद पवार का नाम या छवि का उपयोग न करने की शर्त भी शामिल है। अगली सुनवाई 6 नवंबर को निर्धारित की गई है। अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि केंद्र क्षेत्र के
राज्य होड़ बहाल करने में समर्थन करेगा जो पिछले 5 वर्षों से बिना राज्य होड़ के है। एक अनौपचारिक आधे घंटे की बैठक के दौरान शाह ने नई चुनी हुई प्रशिक्षण के प्रति सरकार को प्रतिबद्धता पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर के विधेयक ने हाल ही में स्टेटहुड की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें क्षेत्र की अद्वितीय पहचान और असंवैधानिक आधारों की रक्षा की आवश्यकता को उजागर किया है। अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर में अच्छी शासन और विकास सुनिश्चित करने के लिए केंद्र के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित किया जा सके। आतंकवादी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में त्राल क्षेत्र के बट्टापुर में उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिक शुभम कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। कुमार को हाथ में गोली लगी और उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। यह कश्मीर के एक हफ्ते में गैर स्थानीय श्रमिकों पर हुआ तीसरा हमला है। इससे पहले गादरबल में 6 श्रमिकों और एक अस्थायी डॉक्टर की हत्या कर दी गई और शोपियन में एक श्रमिक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले की जांच जारी है। अगली खबर, पूर्व आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और उनकी बहन वाईएस शर्मिला रेड्डी करोड़ों की संपत्ति जिसमें सरस्वती पहाड़ में हिस्सेदारी और 20 करोड़ जमीन शामिल है को लेकर कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं। यह विवाद तब सामने आया जब उन्होंने एक दूसरे को धोखाधड़ी और अपने दिवंगत पिता वाईएस शेखर रेड्डी की इच्छाओं को अनदेखी करने के आरोप लगाते हुए पात्रों का आदान प्रदान किया। जगन का कहना है कि शर्मिला ने अवैध रूप से शेयर स्थानांतरित किए जबकि शर्मिला का कहना है कि उनके पिता चाहते थे कि पोते पोतियों के बीच समान बंटवारा हो। मामला राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण तक पहुंच गया है और अगली सुनवाई 8 नवंबर को निर्धारित हुई है। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र महिला संघ द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकारियों के खिलाफ दायर किए गए अवमानना याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया था कि अधिकारियों ने पूर्व में दिए गए अदालत के आदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से गोपनीकरण किया है। जस्टिस बीआर गवाई, केवी विश्वनाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने निर्णय दिया है कि याचिका मुख्य रूप से समाचार पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित थी और अवमानना के दावों का समर्थन करने के लिए पर्याप्त सबूत की कमी थी। कोर्ट ने शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोई आधार नहीं पाया। अगली खबर, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर दबाव बढ़ा हुआ है क्योंकि 24 लिबरल सांसद उनके नेतृत्व से असंतोष जताते हुए उनकी रिजिग्नेशन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने ट्रूडो को अपने भविष्य पर निर्णय लेने के लिए 28 अक्टूबर की समय सीमा दी है। अगली खबर, भारतीय न्यूजीलैंड के दूसरे टेस्ट के पहले दिन भारत ने पुणे में 243 रन की पीछे रहकर दिन का समापन किया। रोहित शर्मा को टीम सऊदी द्वारा 0 पर आउट करने के बाद मेजबान टीम का स्कोर 16 पर 1 था जिसमें शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल क्रमशः 10 और 6 रन पर नाबाद थे। इससे पहले वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 59 रन पर 7 विकेट लिए जिससे न्यूजीलैंड 259 रन पर आउट हो गया। सुंदर जो इस मैच के लिए टीम में लौटे थे ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को ध्वस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र ने अर्धशतक बनाए। अगली खबर, पाकिस्तान और इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के स्पिनर साजिद खान ने 6 विकेट लेकर इंग्लैंड को 267 रन पर ऑल आउट किया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 पर 5 के स्कोर पर लंच के समय संघर्ष किया, लेकिन जेमी स्मिथ की 79 रन की नाबाद पारी और उन्होंने 250 के पास पहुंचाया। स्मिथ ने 119 गेंदों में 6 छक्के और 5 चौके लगाए, लेकिन चाय से पहले के अंतिम ओवर में जाहिद महमूद की गेंद पर एक गश्त शॉट लेकर आउट हो गए। नौमान अली ने भी 3 विकेट लिए जिसने पाकिस्तान की मजबूत स्थिति बना ली। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की और भी खबरें